Cook's daughter gets offers from law schools. Felicitated by CJI SC judges. क्या अर्थ हुआ? कुक्स डॉटर, देखो कुक का अर्थ होता है रसोइया, जो व्यक्ति खाना बनाने का काम करता है, और अपोस्ट्रोफी एस लगा है तो ये केस ऑफ पोजीशन होता है, और इसका हिंदी में अर्थ होता है का की के। कुक्स डॉटर, एक रसोइया की बेटी, गेट्स प्राप्त करती है, ऑफर्स प्रस्ताव, फ्रॉम से, लॉ स्कूल्स, लॉ स्कूल से। लॉ स्कूल मतलब वो इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे कानून की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, जैसे कि LLB कराया जाता है, LLM कराया जाता है, लाइक दैट। फेलिसिटेटेड, फेलिसिटेट का मतलब होता है बधाई देना या प्रशंसा करना या स्वागत करना। बाय CJI, CJI की फुल फॉर्म होती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के मुख्य न्यायाधीश। SC जजेज, SC जजेज मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। तो क्या टोटल का इसका अर्थ हो रहा है कि एक रसोइया की बेटी को लॉ स्कूल्स से ऑफर्स प्राप्त होते हैं, और उसको जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों के द्वारा सम्मानित किया जाता है। तो मेरे मित्रों, ये एक हाईली मोटिवेशनल न्यूज़ होने वाली है, एंड यू विल बी इंस्पायर्ड टू डू समथिंग गुड एंड ग्रेट इन योर लाइफ आफ्टर रीडिंग इट। तो चलो देर किस बात की, पढ़ते हैं आगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये खूबसूरत फ़ोटो देखो और इसके जो नीचे लिखा है उसको पढ़ते हैं। प्रज्ञा गोट ऑफर्स फॉर परसुइंग LLM। प्रज्ञा को प्राप्त हुए ऑफर्स, प्रस्ताव, फॉर परसुइंग, परसू का मतलब होता है पीछा करना, पढ़ाई पूरी करना, इस तरह से करके। LLM, देखो LLM की फुल फॉर्म क्या होती है? LLM की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉज। उसी तरह से LLB की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉज। तो प्रज्ञा को LLM पूरा करने के लिए ऑफर्स प्राप्त होते हैं फ्रॉम कोलंबिया लॉ स्कूल। कहाँ से, कहाँ से? कोलंबिया लॉ स्कूल से, शिकागो लॉ स्कूल, यहाँ से भी ऑफर प्राप्त होता है, कैरी लॉ स्कूल, यहाँ से भी ऑफर प्राप्त होता है, बार्कले लॉ स्कूल, बार्कले लॉ स्कूल से भी ऑफर प्राप्त होता है, एंड मिशिगन लॉ स्कूल, मिशिगन लॉ स्कूल से भी उसको ऑफर प्राप्त होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी टैलेंटेड बंदी है कि इतने रेप्यूटेड कॉलेज से उसको जो है LLM करने के लिए जो है ऑफर्स प्राप्त हो रहे हैं। और अब आपकी नॉलेज को थोड़ा सा एनहांस करने के लिए 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहे हैं। एक क्वेश्चन तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड बात चल रही है, तो एक क्वेश्चन तो ये है कि व्हेन वॉज सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी, ये आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है। और तीसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट इंडिया का सबसे बड़ा कोर्ट है, उसी तरह से अगर नेशंस की बात आ जाती है, दुनिया के जो देश हैं उनकी बात आ जाती है, उनमें कोई विवाद हो जाता है, तो उसको सुलझाने के लिए एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी है, जिसको हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं। तो वो कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो चलो आगे पढ़ते हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर कहीं ना कहीं इस न्यूज़ के अंदर हम भी देने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तर याद हो तो आप भी कमेंट करके बता सकते हो। न्यू दिल्ली, हर फादर एम्प्लॉयड एज ए कुक विद द सुप्रीम कोर्ट। उसके पापा, जो कि सुप्रीम कोर्ट में एक कुक के रूप में काम किया करते हैं। किसके पापा की बात हो रही है? प्रज्ञा के। तो प्रज्ञा के पापा सुप्रीम कोर्ट में जो है कुक का काम उनका है। हैज़ डिलाइटेड द पैलेट्स ऑफ न्यूमरस जजेस एंड दियर फैमिलीज फॉर डिकेड्स। तो हैज़ डिलाइटेड, डिलाइट का मतलब होता है आनंद देना, खुशी देना, प्रसन्न करना।
द पैलेट्स, पैलेट का मतलब होता है तालू, और तालू का मतलब क्या है कि हमारे मुंह के अंदर जो एक पार्ट होता है जहाँ से हम किसी चीज़ का टेस्ट पता करते हैं, तो उसको पैलेट बोलते हैं। ऑफ न्यूमरस जजेस, न्यूमरस का मतलब अनेक, और जजेस तो न्यायाधीश है ही, एंड दियर फैमिलीज, और उनके परिवारों को, फॉर डिकेड्स, डिकेड का मतलब होता है दशक, और दशक का मतलब होता है ए टाइम पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल का समय। तो डिकेड्स है तो एक से ज़्यादा दशक की बात हो रही है। तो कहने का क्या मतलब है कि प्रज्ञा के पापा सुप्रीम कोर्ट में कुक के रूप में काम करते रहे हैं, और कई दशकों से वो अनेक जजों के लिए और उनके परिवारों के लिए स्वादिष्ट भोजन भी उनको तैयार करके देते रहे हैं। बट द मोस्ट डिलाइटफुल मोमेंट इन हिज लाइफ केम, बट लेकिन मोस्ट डिलाइटफुल मोमेंट, मोमेंट का मतलब क्षण, और डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंद देने वाला, मोस्ट का मतलब सबसे ज़्यादा, लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद देने वाला क्षण इन हिज लाइफ उनके जीवन में केम आया। कब आया? व्हेन, जब हिज डॉटर वॉज फेलिसिटेटेड, जब उनकी बेटी का स्वागत किया गया, जब उनकी बेटी को सम्मानित किया गया बाय CJI DY चंद्रचूड़ एंड जजेस, जब उनकी बेटी को भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के द्वारा और अन्य न्यायाधीशों के द्वारा सम्मानित किया गया, तो उनकी जिंदगी का वो सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला क्षण था। फॉर बैगिंग मल्टीपल ऑफर्स, और ये सम्मान क्यों मिला? फॉर बैगिंग, बैग का मतलब होता है प्राप्त करना। देखो, बैग का मतलब वैसे तो थैला होता है, और जब इसको वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ हो जाता है थैले में डालना, थैले में लेना, अर्थात प्राप्त करना। ठीक है, तो ये सम्मान जो मिला है, तो वो मिला है फॉर बैगिंग मल्टीपल ऑफर्स। मल्टीपल का मतलब होता है अनेक, ऑफर्स तो प्रस्ताव है ही, अनेक प्रस्ताव प्राप्त होने पर विद स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप के साथ, फ्रॉम रेप्यूटेड लॉ स्कूल्स। रेप्यूटेड का मतलब होता है प्रतिष्ठित, बड़े बड़े, जो बड़े बड़े लॉ स्कूल्स हैं उनसे, एब्रॉड, एब्रॉड का मतलब होता है बाहर, अर्थात आउट ऑफ इंडिया, फॉर परसुइंग LLM करने के लिए। और ये सम्मान प्राप्त इसलिए हुआ है क्योंकि प्रज्ञा को LLM करने के लिए विदेशों के जो रेप्यूटेड कॉलेज हैं, जो लॉ स्कूल्स हैं, उनसे स्कॉलरशिप और इस पढ़ाई को पूरा करने के लिए प्रस्ताव मिले हैं। मीट प्रज्ञा सामल, प्रज्ञा सामल से मिलो, हु गोट एडमिशन ऑफर्स फॉर परसुइंग हर LLM फ्रॉम कोलंबिया लॉ स्कूल, शिकागो लॉ स्कूल, कैरी लॉ स्कूल, बार्कले लॉ स्कूल एंड मिशिगन लॉ स्कूल। तो प्रज्ञा से मिलो, प्रज्ञा सामल से मिलो, जिनको LLM पूरा करने के लिए या LLM की पढ़ाई करने के लिए कोलंबिया लॉ स्कूल से ऑफर मिला, शिकागो लॉ स्कूल से मिला, कैरी लॉ स्कूल से मिला, बार्कले लॉ स्कूल से मिला, और मिशिगन लॉ स्कूल से भी उनको ऑफर प्राप्त हुआ है। एज ए स्टूडेंट, एक छात्र के रूप में, एट एमिटी लॉ स्कूल नोएडा, नोएडा के अंदर जो एमिटी लॉ स्कूल है उसकी एक छात्रा के रूप में, शी वॉज अवार्डेड, उनको दिया गया था द गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल उनको दिया गया था फॉर कंसिस्टेंटली टॉपिंग द मेरिट लिस्ट इन द 3 years LLB कोर्स। यानी कि जो 3 साल का LLB कोर्स था उसमें कंसिस्टेंटली का मतलब होता है लगातार, टॉप का मतलब होता है टॉप करना, शीर्ष पर बने रहना, मेरिट लिस्ट यानी कि LLB का जो 3 साल का कोर्स था तो उसमें लगातार वो मेरिट लिस्ट में टॉप पर बनी रही, उसके लिए उनको जो है गोल्ड मेडल भी यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया था। तो भाई जाहिर सी बात है, जो व्यक्ति जो है अपने आप में थोड़ा सा दूसरों से हटके काम करेगा, हटके करेगा मतलब टैलेंटेड होगा, तो उसकी पहचान तो अलग बनती ही है। और ये सब कुछ बोर नहीं होता है, ये सब अपने प्रयासों से करना पड़ता है। चलो आगे पढ़ते हैं। वाइल बार्कले ऑफर्ड हर ए स्कॉलरशिप ऑफ $30,000,
जबकि बार्कले ने प्रज्ञा को जो है वो $30,000 की स्कॉलरशिप का ऑफ़र दिया है। और $30,000 को अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो चूँकि प्रेजेंट में अराउंड 82 रुपीज़ का $1 चल रहा है, तो ये 24 लाख रुपए से भी ज़्यादा की रकम बैठेगी। तो इतना स्कॉलरशिप का ऑफ़र जो है वो प्रज्ञा को बार्कले की साइड से मिला है। मिशिगन अप्ड इट टू 50,000। और जो मिशिगन है, अप का मतलब होता है ऊपर करना, बढ़ाना, तो मिशिगन ने इस स्कॉलरशिप को और बढ़ा दिया और कर दिया है कितना, $50,000। इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो ये लगभग 40 लाख रुपए से भी ज़्यादा की धनराशि बैठेगी। तो इतना इतना स्कॉलरशिप देने की जो है ये लॉ स्कूल्स बात कर रहे हैं। एट प्रेजेंट आई एम इनक्लाइंड। एट प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान में। आई एम इनक्लाइंड, इनक्लाइंड का मतलब होता है इच्छुक होना। वर्तमान में तो मैं चाहती हूँ टू एक्सेप्ट, स्वीकार करना, द ऑफर, प्रस्ताव, फ्रॉम मिशिगन लॉ स्कूल, मिशिगन लॉ स्कूल से, विच, जिसने, हैज़ ऑफर्ड, ऑफर किया है, ए बेटर स्कॉलरशिप, एक अच्छी स्कॉलरशिप। तो फिलहाल तो मेरा विचार जो है वो मिशिगन लॉ स्कूल को के ऑफ़र को स्वीकार करने का है, क्योंकि उसने मुझे एक अच्छी स्कॉलरशिप जो है ऑफ़र की है। आई मे हैव टू सीक सम स्पॉन्सरशिप्स फ्रॉम अदर्स टू कंप्लीट द कोर्स हेयर, शी टोल्ड TOI। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, अर्थात प्रज्ञा ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि आई मे हैव टू सीक सम स्पॉन्सरशिप्स, मुझे कुछ स्पॉन्सरशिप भी लेनी पड़ सकती है दूसरों से इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल तो वो मिशिगन का ऑफ़र, मिशिगन लॉ स्कूल का ऑफ़र जो है स्वीकार कर रही हैं और बता रही हैं कि इस कोर्स को पूरा करने के लिए और भी स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ सकती है। तो जो हमने आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे थे उनके बारे में बात कर लें। जैसे कि अब आपसे पूछा था कि जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है वो कहाँ पर है, तो वो है हेग के अंदर। ठीक है, जो कि नीदरलैंड्स में है। एक दूसरा क्वेश्चन था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है, तो जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ना, तो उन्हीं के द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति की जाती है। एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनसे सलाह मशवरा किया जाता है, जो हाई कोर्ट के जजेज हैं उनसे सलाह मशवरा किया जाता है, एंड आफ्टर दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरह से करके है। चलो आगे पढ़ते हैं। व्हेन शी वॉज फेलिसिटेटेड बाई CJI, व्हेन, जब, शी वॉज फेलिसिटेटेड, जब उनको सम्मानित किया गया, किसको, प्रज्ञा को, बाई CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड जजेस, और अन्य न्यायाधीशों के द्वारा, ऑफ SC, सुप्रीम कोर्ट के। इट वॉज ए मोमेंट, तो ये एक ऐसा क्षण था, ऑफ रेकनिंग, रेकनिंग का मतलब होता है मानना या आदर करना या गिनती करना, फॉर द हाईएस्ट कोर्ट, सबसे बड़े कोर्ट के लिए, अर्थात सुप्रीम कोर्ट के लिए, इन मेकिंग ए जेस्चर ऑफ रीपेमेंट ऑफ हर फादर्स डेडिकेटेड सर्विस। रीपेमेंट का मतलब क्या होता है, पुनः पेमेंट करना, फिर से पेमेंट करना, ऑफ हर फादर्स डेडिकेटेड सर्विस, उसके पिता की जो डेडिकेटेड सर्विस रही। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित। कहने का इसका क्या मतलब हो रहा है कि जब प्रज्ञा को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस के द्वारा सम्मानित किया गया, तो ये एक ऐसा क्षण था मानो उसके पापा को रीपेमेंट किया जा रहा हो, जो उन्होंने डेडिकेटेड भाव से जो है वहाँ पे जो सर्विस की है। प्रज्ञाज मदर हैड ए लिटिल फॉर्मल एजुकेशन, जो प्रज्ञा की माँ हैं उनकी शिक्षा थोड़ा कम है। फादर अजय सामल हेलिंग फ्रॉम द रिमोट विलेज ऑफ
सुनापल। तो फादर जिनका नाम अजय सामल है, हेलिंग, हेल का मतलब होता है निवासी होना, फ्रॉम द रिमोट, रिमोट का मतलब होता है दूर का, दूर दराज का, विलेज गांव ऑफ सुनापाल या सुनापल जो भी है। तो दूर दराज का एक गांव जिसका नाम सुनापल है, वहाँ के वो रहने वाले हैं। और ये गांव कहाँ पर है? इन जलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा के जलपुर जिले में। तो वहाँ के वो रहने वाले हैं, उसके पापा जिनका नाम है अजय सामल। तो वर्कड एज ए कुक, उन्होंने एक कुक के रूप में काम किया था, एक रसोइया के रूप में काम किया था विद आदित्य बिरला ग्रुप इन द अर्ली 1990s, यानी कि 1990 के दशक में, 1990 के दशक के शुरुआत में उन्होंने आदित्य बिरला ग्रुप के साथ जो है वो एक कुक के रूप में काम किया था। द ग्रुप इवन मूव्ड हिम टू इट्स लंदन ऑफिस। तो ये जो ग्रुप है ना, आदित्य बिरला ग्रुप, इसने मूव किया था, इनको भेजा था इसका जो लंदन ऑफिस है, यानी कि आदित्य बिरला ग्रुप का जो लंदन में ऑफिस है, वहाँ पर भी इन्होंने जो है इनको लंदन भेजा था। बट द लैंग्वेज बैरियर, लैंग्वेज का मतलब भाषा और बैरियर का मतलब बाधा, लेकिन जो भाषा की बाधा रही, एंड हार्श वेदर फोर्स्ड हिम टू रिटर्न टू इंडिया। हार्श वेदर मतलब कठोर मौसम, खराब मौसम, फोर्स हिम टू रिटर्न टू इंडिया, भारत आने पे मजबूर कर दिया। यानी कि इन्होंने 1990 के दशक में आदित्य बिरला ग्रुप के यहाँ पे एक कुक के रूप में काम किया, और आदित्य बिरला ग्रुप का जो लंदन में ऑफिस था, वहाँ पे आदित्य बिरला ग्रुप ने इनको लंदन भेज दिया। लेकिन वहाँ पे लैंग्वेज बैरियर आ गया, भाषा की समस्या आ गई। वहाँ पे भाई इंग्लिश बोली जाती है, इनको इंग्लिश उतना अच्छी आती नहीं होगी, तो लैंग्वेज बैरियर हो गया। दूसरा, वहाँ की जो वेदर कंडीशंस थी वो भी इनको सूट नहीं हुई, वो भी रास नहीं आई, इसलिए ये मजबूर हो गए और इनको इंडिया वापस आना पड़ा। ठीक है, तो आप जो है इंग्लिश अपनी बहुत बढ़िया कर लेना, ताकि आप कहीं भी जाओ तो आपको लैंग्वेज बैरियर ना झेलनी पड़े। सिंस 1996, 1996 से ही हैज़ वर्कड, उन्होंने काम किया है विद द एससी, सुप्रीम कोर्ट के साथ, और 96 से वो जो है सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं। एंड सर्व्ड एज ए कुक, और कुक के रूप में उन्होंने अपनी सेवा दी है टू मैनी जजेस, अनेक जजेस को। ठीक है, अनेक न्यायाधीशों को उन्होंने कुक के रूप में अपनी सेवा प्रदान की हैं। हु आर अनबेस्ड फैंस ऑफ सामल्स कलिनरी स्किल्स। देखिए, अनअवेस्ट का मतलब होता है अडिग या अचल या फिर पक्का। फैन का मतलब आप जानते हो, प्रशंसक, दीवाना। ऑफ सामल्स कलिनरी स्किल्स का मतलब होता है पाक कला। पाक कला मतलब खाना बनाने की कला, अर्थात कुकिंग। तो जो इनकी सामल की खाना बनाने की जो कला है, यानी कि बहुत स्वादिष्ट जो ये भोजन बनाते हैं, तो उसके तो सभी जज जो हैं वो पक्के दीवाने हैं, पक्के प्रशंसक हैं। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, ही इज़ वर्किंग, वो काम कर रहे हैं। एट द रेजिडेंस, निवास पर, रेजिडेंस का मतलब निवास होता है ना, तो फिलहाल वो निवास पर काम कर रहे हैं ऑफ जस्टिस ऑगस्टाइन जी मासी। तो न्यायमूर्ति ऑगस्टाइन जी मासी के निवास स्थान पर फिलहाल वो एक कुक के रूप में काम कर रहे हैं। प्रज्ञा ज्वाइंड एज ए लॉ क्लर्क, प्रज्ञा ने ज्वाइन किया था एक लॉ क्लर्क के रूप में टू जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर के यहाँ पे प्रज्ञा ने एक लॉ क्लर्क के रूप में ज्वाइनिंग हासिल की थी आफ्टर रिटायरिंग एज ए एससी जज। सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में रिटायर होने के बाद वॉज अपॉइंटेड, उनको नियुक्त किया गया एज द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। गवर्नर का अर्थ होता है राज्यपाल, और उनको फिर राज्यपाल के रूप में, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। तो आप समझ रहे हो ना कि प्रज्ञा ने जो है एज ए लॉ क्लर्क के रूप में जो है सुप्रीम कोर्ट के इन जज के
साथ भी काम किया, और अब ये चूँकि रिटायर्ड हो गए हैं और आंध्र प्रदेश का इनको गवर्नर बना दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से करके न्यूज़ थी। तो डेफिनेटली यार, जब कुछ इस तरह की न्यूज़ पढ़ते हैं ना, तो अंदर से एक जोश आता है, एक उमंग आती है, एक फीलिंग आती है कि यस, वी हैव टू डू समथिंग गुड एंड ग्रेट इन अवर लाइफ।